हेलो दोस्तों, आज आपका स्वागत है अशोक चैनल में। आज मैं आपको यहाँ पर मानव नेत्र की जानकारी देने वाला हूँ। तो मानव नेत्र होता क्या है? जो मानव का एक विशिष्ट अंग है, उसे हम मानव नेत्र कहते हैं। मानव नेत्र के कारण हम अपनी पूरी इस पृथ्वी को, सुंदरस को देख पाते हैं। ठीक है, इसमें भी बहुत से अंग होते हैं, लेकिन ये अंग कैसे कार्य करते हैं और हमें कैसे दिखाई देता है और कौन सी वस्तु कैसे रंग की है, यह भी हमें कैसे पता चलता है। तो इसके बारे में मैं आज आपको सारी जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले इसमें मैं लेंस के बारे में बताऊंगा। जो लेंस है, ये रहा आपका लेंस। तो लेंस जो है, ये दो प्रकार का होता है, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल। ठीक है, और दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। ठीक है, जब कभी मानव को दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है तो उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, और जब मानव को निकट की वस्तु दिखाई ना दे तो उसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है कॉर्निया। यह एक झिल्ली प्रकार की होती है, ये रही कॉर्निया। ठीक है, यह एक झिल्ली प्रकार की होती है। ठीक है, वो कैसी झिल्ली? पारदर्शी, पारदर्शी, जैसे कि एक ओर से दूसरी ओर दिखाई देना, उसे हम पारदर्शी झिल्ली कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद आता है रेटिना। जो रेटिना है, इस मानव नेत्र में सबसे महत्वपूर्ण अंग रेटिना को ही माना जाता है। ठीक है, क्योंकि रेटिना ही वह कार्य करती है कि जो संकेत होते हैं, प्रकाश तरंग होती है, उसको मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य, और इस पर ही जो प्रकाश परावर्तन होकर इस रेटिना पर आती है। जो रेटिना है, ये देखिए यहाँ से डैश ये बनाया हुआ है, यहाँ से जो प्रकाश की किरण है वो रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनती है। वो भी कैसा? उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो जो रेटिना है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो रेटिना, जब कभी प्रकाश की किरण इस पर पहुंचती है, यानी कि पड़ती है, तो यह जो संकेत होते हैं, तरंग होती है जो प्रकाश की, उस तक मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करती है। ठीक है, इसके बाद आता है आइरिस। इसका मतलब, जो आइरिस होता है, जिसे हम परितारिका या आइरिस कहते हैं। ठीक है, परितारिका, ये देखिए ये रहे परितारिका, एक यहाँ एक यहाँ। ठीक है, परितारिका का काम, जो प्रकाश जब भी आँख पर पड़ता है, जो परावर्तित होकर प्रकाश आँख पर पड़ता है, उसको मेंटेन, यानी कि बना के रखना, एक प्रकार से बना के रखता है। जैसे कि कभी आप अंधेरे में आपने देखा होगा कि जब कभी भी आपके घर की लाइट चली जाती है, तो जब फिर लाइट आती है तो आपको लगता है जैसे कि लाइट तेज आई हो, लेकिन नहीं, वो क्या होता है, हमारी आँख उसको मेंटेन करने का कार्य कर रही होती है। वैसे मेंटेन करने में लगभग 0.1 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, जब अधिक प्रकाश हमारे नेत्र पर पड़ता है, जब कभी हमारे नेत्र पर मतलब तेज प्रकाश या अधिक प्रकाश पड़ता है, तो रेटिना, वो परितारिका, जो परितारिका है वो फैल जाती है। ठीक है, और जो यहाँ पर ये देखिए, इसमें ये पुतली टाइप की है, ये क्या हो जाती है, ये छेद छोटा हो जाता है। मतलब ये छोटा सा ये छेद, ये दिख रहा है आपको ब्लैक ब्लैक, ये छोटा होता जाता है। ठीक है, और जब कभी इसी के विपरीत क्या होता है, जब कभी हमारे मानव नेत्र पर प्रकाश कम पड़ता है, तो यह रेटिना, वो सॉरी परितारिका सिकुड़ने लगती है, और इसका जो छिद्र है, ये वाला, जिसे पुतली कहते हैं, वो फैलने लगती है, वो बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा होता है इसमें। और परितारिका को ही हम मानव नेत्र का नेत्र तारा भी कहते हैं। ठीक है,
और इसके बाद जो है मैं मानव नेत्र की बहुत से गुणों के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे मानव नेत्र, जब कभी भी हमारा नेत्र में हमें बीमार होते हैं तो सबसे ज़्यादा जो दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इनको मैं बता देता हूँ। जब कभी भी हमें दूर की वस्तु ना दिखाई दे, यानी कि दूर की वस्तु, तो उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ कोई वस्तु है इतनी दूर, ठीक है, ये रही कोई वस्तु, तो ये हमें यहाँ से, व्यक्ति यहाँ खड़ा हुआ है, ठीक है, व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है और ये इसको दूर की वस्तु ना दिखाई दे रही हो तो क्या होता है, निकट दृष्टि दोष। और जब वस्तु पास हो, यहाँ पर हो, व्यक्ति यहाँ खड़ा हो, तो उसे वो वस्तु ना दिखाई दे रही हो तो उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो आशा करता हूँ मैं दोस्तों कि आज इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको मानव नेत्र के बहुत महत्वपूर्ण अंगों के बारे में बताने का प्रयास किया है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। आप अपने चैनल अशोक चैनल को सब्सक्राइब करें।